आकांक्षा दुबे के अंडरगारमेंट्स से स्पर्म पाया गया। जब एक खबर आती है तो उसके बाद चर्चा शुरू होती है और तब सारनाथ पुलिस कहती है कि 4 लोगों का डीएनए टेस्ट अब हम कराएंगे, इसकी इजाजत हम ले रहे हैं। सबसे पहले खबर सुनिए कि आकांक्षा दुबे के कपड़ों का फोरेंसिक जांच हो रहा था, और भी कई सारे टर्म होते हैं जो जांच होता है, जिसमें कपड़ों का सब कुछ पता लगाया जाता है कि आखिरी वक्त पर उस व्यक्ति ने कौन सा कपड़ा पहना था, उस कपड़ा में क्या क्या लगा है। और आकांक्षा दुबे के अंडरगारमेंट्स की जांच की गई। अंडरगारमेंट्स की जांच में पता चलता है कि उनके कपड़ों में स्पर्म लगा है। अब स्पर्म का मतलब उनके वकील पहले दावा कर चुके हैं कि आकांक्षा दुबे के साथ 4 लोग कमरे में मौजूद थे। उन लोगों ने आकांक्षा दुबे के साथ गलत काम किया और उसके बाद आगे जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। फिलहाल जो स्पर्म वाली बात सामने आई है, इसके बाद सारनाथ पुलिस ने समर सिंह समेत 4 लोगों के डीएनए टेस्ट के लिए इजाजत मांगी है। सब कुछ बताएंगे, सारी कहानी आपको सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिपोर्ट से कि आखिरकार रिपोर्ट में क्या है। जो फोरेंसिक जांच आई है और भी कई सारे टर्म हैं, उनके नाम हैं। अब उन तमाम जांचों में क्या कहा गया है, तो आकांक्षा दुबे के कपड़ों की जांच की गई। आखिरी वक्त पर आकांक्षा दुबे ने जो कपड़ा पहना था, पार्टी के बाद आकांक्षा दुबे ने जो कपड़ा पहना था, मतलब कि पार्टी में से जब वो वापस आई और उसके बाद ये सब कुछ काम हुआ, तब उन्होंने कौन सा कपड़ा पहना था उसकी जांच हुई। जांच हुई तो पता चला कि आकांक्षा दुबे के अंडरगारमेंट्स से स्पर्म मिला है, मतलब कि वहां पर स्पर्म गिरा था। अब पुलिस का दिमाग चलता है, जांच करने वाली जो टीम है वो सोचती है कि आखिरकार आखिरी वक्त पर वहां पर स्पर्म कैसे आया। और आकांक्षा दुबे के जो वकील हैं आकांक्षा के, वो वकील पहले दावा कर चुके हैं कोर्ट में कि आकांक्षा के साथ आखिरी वक्त पर 4 लोग थे। 4 लोगों ने मिलकर गलत काम किया और इसके बाद आकांक्षा दुबे के साथ जो हुआ, मतलब कि आकांक्षा दुनिया छोड़कर चली गई, आकांक्षा खत्म हो गई, उसे सबने देखा। अब आगे क्या होगा, तो सबसे पहली बात कि आकांक्षा के कपड़ों से स्पर्म मिला। अब सारनाथ पुलिस डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है, मतलब इजाजत ले रही है, वो डीएनए टेस्ट कराएगी। अब डीएनए टेस्ट किसका, तो समर सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगा है, आरोप लगाया जा रहा है। और समर सिंह जो आकांक्षा दुबे है, आकांक्षा दुबे के बॉयफ्रेंड भी थे, इनके साथ दोनों का रिश्ता था, यह बात सबके सामने है। अब समर सिंह के साथ 3 और लोग हैं, जिसमें संदीप सिंह जो आखिरी वक्त पर आखिरी रात को आकांक्षा दुबे को छोड़ने आया था। एक और नाम है अरुण पांडे, आखिरी रात को आकांक्षा दुबे इसी अरुण पांडे के पार्टी में शामिल हुई थी। और समर सिंह के जो मुंह बोले भाई हैं संजय सिंह, एक वो नाम है। फिलहाल 4 लोगों के डीएनए टेस्ट की बात कही जा रही है। अब आकांक्षा दुबे के मामले में नया मोड़ भी आ सकता है। नया मोड़ इस लिहाज से क्योंकि अब तक कहा जा रहा था कि आकांक्षा को परेशान किया गया, आकांक्षा दुबे के ऊपर कोई दबाव बनाया गया, उनको मानसिक प्रताड़ित कर दिया गया, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। एक और जो बात कही जा रही थी कि आकांक्षा दुबे को इन्हीं सब कारणों से पैसा रुपया के चक्कर में उनको खत्म कर दिया गया। अब इन दोनों के अलावा तीसरी बात कि क्या आकांक्षा के साथ उस रात कई लोगों ने मिलकर गलत काम किया, जो अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म पाया गया है। अब वह सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है, आकांक्षा के साथ आखिरी वक्त पर क्या हुआ, वहां पर कौन था। अब सारनाथ पुलिस जब डीएनए टेस्ट कराएगी तब एकदम सही तरीके से मालूम पड़ेगा कि आखिरी वक्त पर क्या समर सिंह आकांक्षा से मिले थे या कोई और था, और अगर कोई और था तो कौन था। अब आगे और क्या कुछ जानकारी आती है और क्या कुछ नया अपडेट निकल कर सामने आता है, इस पर हमारी नजर टिकी हुई है। लेकिन इस मामले में बड़ी खबर यही है कि अंडरगारमेंट से स्पर्म पाया गया। अब आगे जो भी और जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए आप जनता एक्शन के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।